को, लोरी 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 मेरे लाल को, सोने लाल को। अल्लाहू 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 अल्लाहू। बेटा बेटा। जी माँ। माँ, तुम्हें इस तरह देखकर मैं गमगीन हो जाता हूँ। तुम जानती हो मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। शाहू बेटा, खुदा तुम्हें हर दुख से अपनी अमान में रखे। अब मेरा है कौन तुम्हारे सिवा इस दुनिया में? तुम्हारी ये सूरत देखकर ही तो जिंदा हूं। दूध पी लिया तुमने? नहीं माँ। बेटा, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा जवान होकर मजबूत और ताकतवर इंसान बने। तुम इस तरह खाने पीने में लापरवाही करोगे तो ये सब कैसे होगा? माँ, तुम जब मेरे सामने नहीं होती तो मुझसे कुछ नहीं खाया जाता। शाहू बेटा, जब तुम 6 महीने के थे ना, तब मैंने तुम्हें अपनी गोद की गर्मी में पाला था। तुम जब भी मेरे सामने आते हो तो मैं ये भूल जाती हूँ कि तुम्हें मेरी जेठानी ने जन्म दिया था। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। अपने चचा का बेहद ख्याल रखना, क्योंकि उसका भी कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा। उसका कहना मानते रहना। वो भी दुखी है मेरी तरह। खुशबख्ती समझते हैं कि किस्मत ने हमें हमसायगी के रिश्ते में पैवस्त कर दिया है। इसी मसरत के इजहार के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। वक्त की गर्द इंसान को तिनके की तरह लिए फिरती है। यह सब मुकद्दर और आपदानी की बात है। मेरे घर तक आपका नाम मेरे लिए बायस मुसर्रत है। बाहर मिल बैठने से अक्सर हमें उन बातों का पता चलता है जो आम तौर पर एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। इंशाअल्लाह तुम हमें जाकर से बेहतर दोस्त पाओगे। मैंने जो कुछ भी किया बलोच कौम की फलाह के लिए सोच समझ कर किया। इंसानों से ताल्लुक को अपनी कौल पर तरजीह दी, लेकिन शायद कुछ ना समझ लोगों की तानाज़नी को मैं ज्यादा अरसे तक सहार नहीं सकता था। मैं आजादी और बेखौफी से जिंदा रहना चाहता हूं, और मुझे दूसरों से भी ऐसे ही अमल की उम्मीद है। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। उमर नूहानी, दोस्ती एक रिश्ता है, मजबूरी नहीं। ऐसी सूरत में आप मुझे अपना दोस्त पाएंगे। बलोचों से मोहब्बत की अलामत के तौर पर तुम्हारी जो घोड़ी हम तक पहुंची है, आज हम इस नई दोस्ती के अहद के मौके पर वही घोड़ी उसी प्यार से तुम्हें लौटाना चाहते हैं। देखो बाबा, ये है तलवार, हाथ में लगाना, जख्मी हो जाओगे। ये तो लकड़ी की है। आग की तो आगे किसकी? फौलाद की। ये तो बहुत भारी है, और जब किसी की लग जाए वो मर जाता है। फौरन वो मार के दिखाओ ना। अच्छा, नहीं बाबा, अभी मार के दिखाओ। दिखाऊंगा किसी दिन। वादा? हाँ, अच्छा वादा बाबा, वादा। नहीं बाबा, वादा करना। अच्छा बाबा, वादा। अब ठीक है। वाह
जाड़ोवा, क्या वादा पूरा किया है। चाड़ू जन्म के हाथ में लकड़ी की तलवार अच्छी नहीं लगी। नहीं नहीं, अच्छी है। ये तलवार कम से कम इसके अपने ही खून के धब्बे तो नहीं। हल्की चीजों से दिल हल्का कर रहे हो। भारी चीजों का बोझ सहा नहीं जाता। तलवार इतनी भारी तो नहीं। नहीं, खून के धब्बे भारी है, बहुत भारी, बहुत भारी। रोटी लाऊं? नहीं, जी नहीं चाह रहा, तुम खा लो। जी तो मेरा भी नहीं चाह रहा, भूख मुझे भी नहीं है। दस्तरखान पे एक जगह खाली है ना, भूख वहीं अटक गई है। मैं अभी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। तुम तकदीर से लड़ सकते हो, मैं तो तुम्हें भी कुछ नहीं कह सकती, कुछ भी नहीं। तो फिर मत लड़ो तकदीर से। हमारी रवायात ही हमारी तकदीर है। इनसे इनहराफ न तुम कर सकती हो और न मैं। और आज सुनो, इन आंसुओं को हमेशा के लिए हौसले का कफन पहनाकर दफन कर दो, फिर न देखो ये तुम्हारी आंखों में। चाकर की कुव्वत कबाइल की ताईद से है। अगर इस ताईद में कमी आती रहे तो यकीनन उसकी कुव्वत में कमी आएगी। और यही वो काम है जो हम अपने कबाइल की ताकत बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? ये काम सिर्फ अक्ल से हो सकता है। लोगों की बेखबरी और रिवायत परस्ती से फायदा उठाओ। हालात का ठंडे दिल से मुशाहिदा करो, तुम देखोगे कि काम आसान होता चला जाएगा। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मैं समझा दूंगा। इस तरह उदास और खोए खोए रहने से जिंदगी का सफर आसान तो नहीं हो जाएगा। इन हालात में मेरे पास सोचने के सिवा और कोई आसान रास्ता भी तो नहीं। काश मैं इतनी बेसहारा ना होती। माँ बाप के ना होने की वजह से इस कम उम्री में उनके तजर्बे को दोहराया भी तो नहीं जा सकता। बहरहाल फैसला तो तुम्हें खुद ही करना है। तुम्हारे सामने कबील जत, हसन लाशारी दोनों के रिश्ते मौजूद हैं। मैं तो कहती हूँ इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब तुम्हें कर लेना चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ इंतखाब तो बहरहाल मुझे ही करना है, लेकिन मैं समझती हूँ अभी इसका वक्त दूर है। खुदा जाने तकदीर में और कितने भुगतान बाकी है। मेरा दिल चाहता है कि एक दफा मैं अदीब गौहर से मिल लूं। आज तुम मीरहान, हद्दे, बिज्जा, हेप्तान, ब्यूरक, उमर नौहानी और शहमुरीद चाकर के पलड़े में हो, इसलिए चाकर भारी है। कल तुम में से कोई भी हमारी तरफ आ गया तो कोहराम भारी होगा। सिर्फ चंद हजार की तो बात है। चाड़ू जहानत और जबान का इस्तेमाल किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। मुश्किल कुशाद दम दस्तगीर। फकीर बाबा जी, अंदर आ जाओ। जी आओ बैठो। तुम्हें क्या कुछ मिल जाता है भीख मांगने से? बस वजह इतना मिलता है कि गुजारा हो जाता है।
अगर तुम्हें भीख मांगना न पड़े तो? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर तुम मेरे छोटा सा काम कर दो। भला मैं एक फकीर आपका क्या काम कर सकता हूं? ये मैंने सोचना है। उसके बस मैं तुम्हें इतना खुश दूंगा कि जिंदगी भर तुम्हें किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। कहो, क्या कहते हो? अच्छा बताओ, मुझे क्या करना होगा?